जहां पाकिस्तान और तुर्की के माबैन मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है। Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler Arası Eşgüdüm Bakanlığı arasında diaspora alanında işbirliği mutabakat yaptı. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkanı Sayın Abdullah Eren, Pakistan İslam Cumhuriyeti adına Yurt dışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bakanlığı Müsteşarı Amir Hasan. दस्तखत किए जा रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत हुए मफाहमत की याददाश्तें जो कि दोनों मुल्कों के माबैन साइन की गई हैं। इस वक्त आपको बताएं कि 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर, और इस दौरान आपको बताएं कि आज तुर्क सदर ने पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब किया, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से भी खिताब किया, जहां आज तुर्की के सदर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाएंगे। इस बात का ऐलान उनकी जानिब से किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन करते रहेंगे। तुर्क सदर ने पाक तुर्क बिजनेस फोरम से भी खिताब किया था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की तुर्क सहमाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। कहा कि तुर्क सदर पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि इंतखाबात जीत सकते हैं। दोनों वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के माबैन ये गुफ्तगू भी हुई, जबकि आपको ये भी बताएं कि दोनों के दरमियान आज 1-on-1 मुलाकात भी हुई और इस वक्त मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। तुर्की के सदर का कहना था पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कि जो मौक़िफ़ कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का है वही तमाम तर सेंटिमेंट्स तुर्की के भी हैं। तुर्क समझते हैं कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। आपको बताएं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर एक तकरीब जारी है इस्लामाबाद में, जहां मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। बिल्कुल, और इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर के साथ मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत कर रहे हैं, मुख्तलिफ MOU साइन हो रहे हैं, उनका तबादला ख्याल हो रहा है। और ये भी वाज़े कर दें कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का ऐलान सामने आया है। और रजब तैयब एर्दोगान ने आज मुख्तलिफ तकरीबात का वो हिस्सा रहे हैं और उन्होंने इसी अज़म का आदा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और ब्रादराना ताल्लुकात चाहते हैं और इन ताल्लुकात को जो है वो कायम भी रखना चाहते हैं। और ये वाज़े किया कि मसला कश्मीर पर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की हिमायत आलमी सतह पर जारी रखेंगे मसला कश्मीर के हवाले से। और ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान को बेहतर मुस्बत इक़दामात के लिए वो अपना किरदार FATF के हवाले से जारी रखेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की ये तकरीब जारी है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के तिजारती मंसूबों पर बातचीत हो रही है और इन्हीं मंसूबों पर जो है वो मेमोरेंडम साइन हो रहा है। और इस वक्त आप मनाजिर इस्लामाबाद से बरह रास्त देख रहे हैं। आपको बताएं कि 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आए, जहां उनकी जानिब से पार्लियामेंट भी पहुंचे। वो उन पार्लियामेंट से खिताब भी उनकी जानिब से किया गया। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आज कहना था कि भारत के यकतरफा इक़दामात से कश्मीरी भाइयों की तकलीफ में इजाफा हो गया है। मसला कश्मीर का हल जबरी पॉलिसीज के बजाय इंसाफ से मुमकिन है। ये उन्होंने आज पार्लियामान से खिताब करते हुए किया, कहा। जबकि जब बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के साथ कारोबार को मजीद वसअत देंगे, तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाया जाता रहेगा। जबकि इस वक्त आप ये मुलाकात देख रहे हैं, ये मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। मुलाकात में गुफ्तगू हुई, जो तमाम तर मुआहदे तय पाए हैं, अब उन पर दोनों ममालिक के वफूद की जानिब से दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और रजब तैयब एर्दोगान तुर्क सदर इस वक्त मौजूद है। दोनों के माबैन दस्तखत हुए, मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तें तय पा गई हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर के माबैन 1-on-1 मुलाकात भी हुई थी
اور آپ کو بتائیں کہ ون آن ون ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے گفتگو بھی کی میڈیا سے، جب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ترک صدر چاہیں تو جب چاہیں وہ انتخابات جیت بھی سکتے ہیں۔ اور ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے اس معاہدے میں کہ پی ٹی وی اور ترک ٹیلی ویژن ٹی آر ٹی کے درمیان معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ اس تقریب میں اس بات کا یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور مختلف پروجیکٹس ہیں وہ بزنس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے پروپوزل دیا ہے ترک صدر کو، اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات جس میں تجارتی تعلقات بھی شامل ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کارروائی جاری ہے اس تقریب میں وہ وفاقی وزراء آ کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایم او یوز پہ اپنی تصدیق کروا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی کابینہ کے اہم وزراء اس تقریب میں موجود ہیں اور ترک صدر کے ساتھ بھی ان کا وفد موجود ہے۔ اس وقت اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان اور ترکی کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ترک صدر رجب طیب ایردوان موجود، جن کی جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، مفاہمت کی مختلف یادداشت ہیں جن پر دستخط ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بھی مفاہمت کے مختلف یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 روز کے مختصر دورے پر ترک صدر پہنچے پاکستان، جہاں گزشتہ روز انہیں ایوان صدر میں عشائیہ دیا گیا، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آج صبح سے خاصا مصروف دن گزرا ترک صدر کا، جہاں ترک صدر نے سب سے پہلے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا، اس کے بعد بزنس فورم سے انہوں نے خطاب کیا۔ ون آن ون ملاقات بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ طے پائی اور اب مشترکہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تقریب ابھی جاری ہے اور اس تقریب کے یہ مناظر اب تک اسکرین پر آپ کے سامنے، جہاں مختلف یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ 2 روز کے مختصر دورے پر پہنچے رجب طیب ایردوان ترکی کے صدر، جہاں ان کی جانب سے یہ کہہ کر کہا گیا کہ ترک سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک اہم معاہدے پر دستخط بھی ہوئے کچھ دیر پہلے، جب پی ٹی وی اور ترک ٹی وی ٹی آر ٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مختلف شعبے اور ان میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 روزہ دورے کا آج آخری روز ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا یہ 2 روزہ دورہ ہے اور اس میں انہوں نے مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے وزراء اور تمام تر اراکین قومی اسمبلی اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پس منظر بتائیں تو وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی ہے، جس میں 2 طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے آج کا دن وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گزارا اور اسلام آباد میں پاک ترک بزنس فورم کی تقریب میں شرکت بھی کی ہے۔ پاک ترک بزنس فورم سے اپنے خطاب میں ایردوان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوسرے گھر یعنی پاکستان میں آ کر بہت خوش ہیں، پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات اور تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کی بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میں پاکستانی بھائیوں کو ترکی میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم کو $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دفاع کے شعبے میں ترکی اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ ترک صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ ترکی میں جوان اور باصلاحیت افرادی قوت موجود ہے۔ پاکستان کے لوگ علاج معالجے کے لیے مغرب کی جانب دیکھتے ہیں، جبکہ ترکی میں مغرب سے کہیں زیادہ جدید علاج کی سہولتیں موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکی نے معاشی روابط کی شرح کو بڑھانے اور تجارت میں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے غیر استعمال شدہ صلاحیت کو متحرک کرنے کی مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر بھی دستخط کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر 2 روزہ دورے پر پہنچے پاکستان اور آپ کو بتائیں کہ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔
गुज़श्ता रोज़ शाइया दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, और आज इंतहाई मसरूफ तरीन दिन गुजार रहे हैं तो सदर रजब तैयब एर्दोआन, जहाँ आज मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से उन्होंने खिताब किया, बिजनेस फोरम से खिताब किया, वन ऑन वन मुलाकात भी हुई और इस वक्त मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत का सिलसिला जारी है। ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जो याददाश्तें अब तक सामने आई हैं जिन पर दस्तखत किए गए हैं, उनमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी मफाहमत की जाएगी। पाकिस्तान के कौमी टेलीविज़न PTV और तुर्की के कौमी टेलीविज़न TRT के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हुए। Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Pakistan İslam Cumhuriyeti adına Savunma Bakanı Pervez Hattak. Next, we have two documents to be signed by the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, and the Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan. First, we have the Declaration of Strategic Economic Framework. Sıradaki iki belge arka arkaya imzalanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti adına Başbakan Sayın İmran Khan. İmzalanacak olan ilk belge, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında stratejik ekonomik çerçeve bildirisi. And finally, we have the joint declaration. Son olarak Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısı ortak deklarasyonu. Thank you for your presence here. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ यादाश्तों आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब है और तकरीब में तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स हो चुके हैं। ये भी बताएं कि दिफा, तिजारती में सहूलतकारी और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सयाहत के शोबे में भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान IT के शोबे में भी बातचीत हुई है और इसमें भी जो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों ममालिक के हवाले से उस पर भी दस्तखत किए गए हैं। ये भी आपको बताएं कि मुख्तलिफ
मुख्तलिफ शोबे हैं, सयाहत, IT, हेल्थ केयर और दिफा के भी शोबों में दस्तखत किए गए हैं। आपको अपडेट कर दें अहम तरीन खबर से कि तिजारत के हवाले से ये अपडेट है कि तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का ये ऐलान किया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने और पाकिस्तान के साथ दिफा समेत IT, हेल्थ केयर और सयाहत के शोबों में ताउन किया गया है और इस पे दस्तखत भी किए गए हैं। आपको बताएं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेडियो में शोबे पर भी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान तुर्की के माबैन खुराक के शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सकाफती शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। दिफा, तिजारत में सहूलतकारी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान सयाहत के शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान और तुर्की के माबैन IT के शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेलवे के शोबे में भी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अस्करी तरबियत के शोबे में भी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। और आखिर में रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म इमरान खान के जानिब के माबैन भी दस्तखत हुए हैं इन मफाहमत की याददाश्तों पर। आपको बताएं कि 2 रोज़ा मुख्तसर दौरे पर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर पाकिस्तान के दौरे पर, जहां गुज़िश्ता रोज़ उन्हें इशाइया दिया गया। वज़ीर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक मसरूफ दिन गुजारा और आज सुबह से भी इंतहाई मसरूफ तरीन दिन गुजारा है, जहाँ मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से उन्होंने खिताब किया, जहाँ उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ के हवाले से जो जज्बात रखता है वही जज्बात तुर्की भी कश्मीर के हवाले से रखता है। कहना यह था कि पाकिस्तानियों की खुशी तुर्कियों की खुशी में है और ये भी कहा गया तुर्क सदर की जानिब से कि तुर्क समझते हैं कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज 1-on-1 मुलाकात भी कर चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान के साथ, जबकि इससे पहले बिजनेस फोरम से भी खिताब किया रजब तैयब एर्दोगान ने। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए जो कुछ किया जा सकेगा तुर्की तमाम तर मुआविन होगा, तमाम तर सलाहियतें बुरकार लाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। ये भी कहा गया कि हेल्थ केयर के शोबे में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, कारोबार को कैसे वसअत देनी है, ये तमाम तर मामला जिसमें तुर्की अपने भाई पाकिस्तान की मदद करने में खुशी महसूस करेगा। तुर्क सदर जिनका ये भी कहना था कि तुर्क ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है और अब मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत होगा। दिफा में सहूलतकारी और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुआ है। IT के शोबे में भी बातचीत की गई है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन पे भी बातचीत हुई है। और ये भी बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सयाहत के शोबे में भी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किया गया है। PTV और तुर्क टेलीविजन मुश्तरका तौर पर मिलकर काम करेंगे, कुछ इस पर भी बात हुई है। और ये भी बताएं कि रेल शोबे में भी मुआहदे पर दस्तखत हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान IT, सयाहत, हेल्थ केयर और दीगर शोबों पर भी बातचीत हुई है और मुख्तलिफ नौयत के प्रोजेक्ट्स पर भी गुफ्तगू हुई और मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। दिफा में सहूलतकारी और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किया गया है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अस्करी तरबियत के शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेलवे के शोबे में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुआ। PTV और तुर्क TV TRT के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुआ है।